नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरियाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवसाहूळम्। हाँ, एक बार हम सभी जितने भी श्लोक अभी तक हम सब ने पढ़े हैं उनका एक बार हम सारे श्लोकों का पाठ करके फिर अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। हाँ, चले सभी हाथ जोड़ ले वे। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायात् अपायात् पुरुषः पुराणः परैर्चिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमे सौ वृषभो न भानु किमप्रवेशे विशति प्रदीपा त्याज शक्तः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु। व्यापीडितं बाल्मेवात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्ये भाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्व नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः षडेन तत्सिभिमतं नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखं सदा वदा तद्द्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि। श्लोक नंबर 7 पे आज हमको चर्चा करनी है। 6 तक हम सभी अर्थ सहित पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए आज हम श्लोक नंबर 7 का अर्थ देखते हैं। वैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखस्य दुःखम् सदा वदा तद्द्युतिरेकरूपस्तयो त्वमादर्श इवावभासि। कौन पढ़कर सुनाएगा ये वाला श्लोक एकदम शुद्ध? कौन पढ़कर सुनाएगा? हाँ, जूही आंटी जी सुनाइए।
उपेति भक्त्या सुमुख सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखं सदावदातद्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पढ़ना तो आप सबको आ गया है, और कैसे पढ़ते हैं ये भी हम इसके पूर्व कक्षाओं में देख चुके थे। हमको आज चर्चा इसके अर्थ की करनी है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया है। महाकवि धनंजय क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हे आदिनाथ भगवान, आपकी वीतरागता कैसी है। हमको पता है आप वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। ये गुणों के बारे में तो हमने पता है, हमको पता है और हमने पढ़ा है। पर वीतरागी मतलब क्या? आपकी वीतरागता आपको समझाएं, हम कैसे समझें कि वीतरागता कैसी है। तो कहते हैं दर्पणवत वीतरागता, कि जिस प्रकार दर्पण होता है, आईना होता है, उस प्रकार की वीतरागता हे आदिनाथ भगवान आप धारण करे हुए हैं। ऐसे ऐसा गुण वीतरागता का आप में पाया जाता है। कैसा? कि जैसा दर्पण होता है। अब दर्पण कैसा होता है वो हम अभी देखेंगे। पहले हम शब्दशः अर्थ देखते हैं। सबसे पहले त्वयि, त्वयि मतलब हे भगवान आपके। हे भगवान त्वयि, किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर? आदिनाथ भगवान की। आदिनाथ भगवान की। तो हे आदिनाथ भगवान आपके सुमुख, आपके समक्ष जो जीव आता है, जो जीव आपके मार्ग पर चलता है, आपके सन्मुख रहता है, आपके पास तिष्ठता है, वह त्वयि सुमुख भक्त्या, वह भक्त कैसा है कि उपैति सुखानी, कि वह किसको उत्पन्न करता है, किसको प्राप्त कर लेता है, कि सुखानी उपैति, कि वो अनेक सुख को, अधिक सुख को प्राप्त कर लेता है। कौन? त्वयि भक्त्या सुमुखः सुखानी उपैति। हे भगवान, जो जीव आपके बताए हुए मार्ग पर चलता है, आपके सन्मुख, सन्मुख रहना मतलब क्या? सन्मुख रहना मतलब क्या? बताए हुए मार्ग पर चलना। जैसे हमारे कोई आदर्श है, और कोई बहुत अच्छा मेरा आदर्श, जैसे मुझे बॉलीवुड में जाना है ना, और मेरी आदर्श है आलिया भट्ट। ठीक है, अब मेरी आलिया भट्ट मेरी आदर्श है कि मुझे उसके जैसे, मुझे भी बॉलीवुड में जाना है। तो आलिया भट्ट, अब मुझे पता करना पड़ेगा ना कि आलिया भट्ट क्या करती थी, उसने क्या प्रैक्टिस की, उसने फिटनेस के लिए क्या किया, कैसे, कौन से कॉलेज में गई, कौन सा सर्टिफिकेट लिया, कौन सी डिग्री की, सारा सब कुछ, और उसको मैं फॉलो करूंगी, उसी रूटीन को मैं फॉलो करूंगी। तो मैं क्या कहूंगी कि मैं आलिया के सन्मुख हूँ। ठीक है, ठीक है। वैसे ही हे भगवान, आप मोक्ष में चले गए हैं, हमको भी मोक्ष जाना है, इसलिए आप हमारे आदर्श हैं। और आपने जैसे मोक्ष को प्राप्त किया है ना, आपने सम्यक को प्राप्त किया है, आपने वीतरागता, सर्वज्ञता प्राप्त की है, तो हम भी आपको फॉलो करेंगे। आपने जो मार्ग बताया है, इस मार्ग पर चलेंगे। तो हे भगवान, मैं आपके कैसे हो जाऊंगी? आपके करीब, आपके सन्मुख। ठीक है, तो सन्मुख मतलब भगवान के निकट रहना, उनसे उनसे मिलना, डेली दर्शन करने जाना, उनकी बातें सुनना, स्वाध्याय करना, ये सारा भगवान के समक्ष रहने के की विधियां हैं। ठीक है, तो हे भगवान, आपके समक्ष, आपके सन्मुख, आपके निकट जो भव्य जीव रहता है, जो भक्त रहता है, वह क्या करता है कि सुखानी उपैति, वह बहुत अनेक सुखों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अनेक सुखों को प्राप्त होता है। लेकिन हे भगवान त्वयि, फिर से त्वयि, हे भगवान, और जो आपके पास, आपके विमुख, आपके विमुख, त्वयि विमुखस्य, और जो, हे भगवान, और जो आपके विमुख, विमुख रहता है, वह स्वभावाद, स्वभाव से ही, ऑब्वियसली जिसको हम बोलते हैं ना स्वभावाद दुखम उपैति, स्वभाव से ही किसको प्राप्त करता है? दुख को प्राप्त करता है। ठीक है,
हे भगवान, जो आपके पास रहता है वह सुख को प्राप्त करता है, और जो आपके पास नहीं रहता, आपसे दूर रहता है, वह दुख को प्राप्त करता है। ठीक है, वह दुख को प्राप्त करता है। कैसे हम भगवान के पास रहेंगे तो हम कैसे सुख को प्राप्त करेंगे, बताओ। भगवान हमको सुख दे देंगे, इसलिए हम भगवान के पास जाएंगे, तो फिर भगवान को पूज्य के रूप में देखेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे। हाँ, कि हम सबका लक्ष्य एक है, हमको सुखी होना है। और वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख कहाँ है? मोक्ष में है। और वास्तविक सुख क्या है? कि स्वभाव में आना ही वास्तविक सुख है। ठीक है, और सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। तो जो सुखी हो चुके हैं, हम उनके पास जाएंगे, तभी तो हमें वो विधि पता चलेगी ना। ठीक है, तभी तो हमको वो विधि पता चलेगी ना। तो जो आपके पास रहेगा उसको वो विधि पता चलेगी, तो फटाफट फटाफट उस सुख को प्राप्त कर लेगा, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। और जो जो आपके पास आएगा ही नहीं, जो आपके पास आएगा ही नहीं, तो उसको सुखी होने की विधि ही नहीं पता चलेगी। और विधि पता नहीं चलेगी तो वो उस मार्ग को फॉलो कैसे करेगा? और उस मार्ग को फॉलो नहीं करेगा तो वह ऑटोमेटिकली दुख को प्राप्त हो जाएगा। आपको यदि एग्जाम पास करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको कॉलेज स्कूल जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा सिलेबस क्या है, पढ़ाई क्या हो रही है, तब जाके आप लास्ट में पास हो पाओगे अच्छे मार्क्स से। यदि कोई बच्चा पास होना तो चाहता है, ठीक है, लेकिन स्कूल नहीं जाए, कॉलेज नहीं जाए, उसको कुछ सिलेबस नहीं पता, उसको पता ही नहीं है पढ़ाई क्या है, कैसी क्या पढ़ाई है, क्या कोर्स में है, तो वह क्या लास्ट में वो पास हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स से पास होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि क्या है सिलेबस में, हमको क्या पढ़ना था, है ना। तो यदि हमको एग्जाम में पास होना है तो हमको स्कूल कॉलेज के सन्मुख जाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि हमको फेल होना है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, स्कूल कॉलेज के विमुख ही रहो। ऐसे हमको सुख की प्राप्ति करनी है तो हमको किसके समक्ष जाना पड़ेगा? जिनेंद्र देव के, आदिनाथ भगवान के। तो उसको सुखानी उपैति, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। और आपके जो विमुख रहेगा, आपसे जो दूर रहेगा, आपके निकट में नहीं आएगा जो, वह स्वभाव से ही दुख को प्राप्त करेगा। ऑब्वियसली बात है, यदि कोई स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो आदिनाथ भगवान के पास नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो दुख को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसको सुखी होने का मार्ग ही नहीं पता। ठीक है, तो क्या बोला फिर से? त्वयि सुमुखः, हे भगवान, जो आपके सन्मुख रहता है, भक्त्या, जो भक्त आपके सन्मुख रहता है, जो भव्य जीव आपके सन्मुख रहता है, वह सुखानी उपैति, सुख को उत्पन्न करता है, सुख को प्राप्त होता है। ठीक है, उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन लेकिन और त्वयि, जो आपके विमुख 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 रहता है, स्वभावाद, वह जीव स्वभाव से दुखम उपैति, दुख को प्राप्त होता है। ठीक है, दुखम उपैति और सुखानी उपैति। ठीक है, कौन? जो सन्मुख रहता है वह सुख को प्राप्त होता है, जो विमुख रहता है वह दुख को प्राप्त होता है। 2 लाइन का अर्थ समझ में आया? आया कि नहीं? आया। आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी, सदा अवदात द्युतिरेक रूप। सदा, हमेशा, हमेशा। यहाँ पर क्या बोला देखो, त्वम, त्वम मतलब कौन, किसकी चर्चा है यहाँ पर? आदिनाथ भगवान। ठीक है, त्वम मतलब आदिनाथ भगवान की। तो त्वम, हे आदिनाथ भगवान, आप तयो, तयो मतलब दोनों, दोनों मतलब कौन कौन सी दोनों चीजें हो गई? कि जो सन्मुख रहता है वह सुख को प्राप्त करता है, और जो आपके विमुख रहता है वह दुख को प्राप्त करता है, ये दोनों चीजें। तो हे आदिनाथ भगवान, आप इन दोनों से परे हो। आपको आपको कोई मतलब नहीं है कोई आपके पास आए तो
आप उससे बहुत खुश हो जाते हो, कोई आपके पास कोई आए नहीं आपके पास तो आप बहुत दुखी हो जाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हे आदिनाथ भगवान, आप इन दोनों से बहुत आगे हो। ये दोनों चीजें आपको कोई मायने नहीं रखती, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप वीतरागी हो ना, है ना। आप वीतरागी हो, इसलिए आपको कोई मतलब नहीं है कि कोई आपके पास आए तो आप उसकी पूर्ति, आप उसको फल दे देंगे, और कोई आपसे दूर जाए तो आप नाराज होकर कोई उसको श्राप दे देंगे। नहीं, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप वीतरागी हैं, आप वीतराग कुल के धारी हैं, इसलिए आपको कोई भी मतलब नहीं है। यदि वह जीव आपके पास आ रहा है, उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, तो भी आप खुश नहीं होते, और यदि कोई जीव आपके दूर है और उसको दुख की प्राप्ति हो रही है, तो आप दुखी नहीं होते। इसलिए इसलिए क्या कहा यहाँ पर? इसलिए तुम आदर्श, आदर्श हो, आप आदर्श हो। कौन? आदिनाथ भगवान। इसलिए आदिनाथ भगवान आप आदर्श हो, आदर्श हो। कैसे? कि आप सदा हमेशा, एक मिनट, हाँ, सदा आप हमेशा ही अवदात, अवदात मतलब उज्जवल, अवदात मतलब उज्जवल, द्युति मतलब कांति, कांति, कांति मतलब प्रकाशित होना, और उज्जवल होना मतलब साफ होना। ठीक है, साफ। आप कैसे हो? आप हमेशा ही उज्जवल कांति युक्त हो, उज्जवल हो, कांति युक्त हो, और आप एक रूप हो, एक रूप हो। आप वीतरागी हो तो आप वीतरागी हो। कोई सुखी हो, कोई आपके मार्ग पर चल रहा है तो आप खुश नहीं हो जाते, आप कोई आपसे दूर हो रहा है तो आप दुखी नहीं हो जाते। आपके एक ही भाव है, आप एक रूप है, ना आप सुखी होते हो ना आप दुखी होते हो, आपके साम्य भाव, आप एक रूप हो। इसलिए तुम आप आदर्श हो, आदर्श हो। ठीक है, आदर्श हो और इवभासी, इसलिए आप शोभायमान रहते हैं, एक रूप में शोभायमान रहते हैं। आप वीतरागी हैं, आप एक रूप में शोभायमान। कई लोग होते हैं ना जिनको प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई उनकी कोई बुराई बताए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो करना रहता है वो वही करते हैं, और उस इंसान की पहचान उसी रूप में हो जाती है कि हम उनको कुछ बुरा बताएंगे तो भी वे नहीं मानते, हम उनको कुछ उनके लिए सुधार के लिए अच्छा बताएंगे तो भी उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो जो करना होता है वे वही करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति की हम पहचान बनाते हैं ना, अरे वो तो ऐसा है, वैसे ही हमारे आदिनाथ भगवान कोई खुश हो जाते हैं या कोई दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वे अपने मात्र अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। कोई उनको 50 करोड़ का दान करे तो वो अपार खुश हो जाते हैं कि आदिनाथ भगवान, और कोई उनको 1 रुपए का दान दे तो आदिनाथ भगवान नाराज हो जाते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो वीतरागी है, और जो वीतरागी होते हैं उनको राग होता ही नहीं है, उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, आप एक समान है, जो दान दे उसके लिए भी आप एक समान हो, और जो दान दे आप उसके लिए भी एक समान हो, और जो दान नहीं दे आप उसके लिए भी एक समान हो। आप खुश और दुखी आप नहीं होते हो, और इस रूप में आपकी पहचान है। इस पद को आप सुशोभित करते हो, इस गुण को आप सुशोभित करते हो। कौन से गुण को? वीतरागता रूपी गुण को। आदर्श इव मतलब दर्पण की तरह, जैसे दर्पण होता है ना, एकदम स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, कांति होती है ना, चमक होती है ना, चमक होती है, वैसे ही है आदिनाथ भगवान, आप भी कैसे हो? आप उज्जवल हो, आप कांति युक्त हो, और हमेशा एक रूप रहने वाले हो। यदि दर्पण के सामने कोई काला व्यक्ति जाए तो दर्पण क्या ऐसे दुखी हो जाता है? नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा तुमको अपने उसमें, ऐसा करता है क्या? नहीं। और कोई बहुत सुंदर यदि कोई इंसान दर्पण के सामने खड़ा हो जाए तो दर्पण और खुश हो जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वैसे ही आपकी वीतरागता भी वैसी ही है कि कोई अच्छा कोई दान दे आपको, कोई 50 करोड़ का दान दे, डेली पूजा करे तो आप खुश हो जाते हो? नहीं। और कोई आपसे दूर रहे, 1 रुपए का भी दान नहीं दे, आपकी बात ही नहीं सुने, बल्कि आपकी विपरीत बोले,
आपने जो मार्ग बताया है ना, उस मार्ग के विपरीत बोले तो भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी विशिष्ट जो गुण है, ऐसा वीतरागता गुण के धारी आदिनाथ भगवान होते हैं। आया सबको समझ में? शब्दशः अर्थ समझ में आया सबको? चलो एक बार हम यहां से और देखते हैं। देखो फर्स्ट लाइन में दिया है त्वयि, त्वयि सुमुखा, जो आपके अनुकूल चलने वाला है, आपके सन्मुख रहने वाला है, आपके निकट रहने वाला है। कौन? भक्त्या, भक्ति से। जो भक्त भक्ति करके, पूजा करके, गुणानुवाद करके जो आपके समीप रहता है, उसको क्या होता है? सुखानी उपैति, उसको सुखों को, वह सुखों को प्राप्त करता है। सिर्फ सुख को प्राप्त नहीं करता, सुखों को, अनेक सुखों को, अनंत सुख को प्राप्त होता है। च च विमुखश्च है ना, तो वहां पे च और क्या कि जो विमुख, जो आपके त्वयि विमुख, जो आपके प्रतिकूल चलने वाला है। विपरीत आप कहते हो डेली मंदिर आओ, तो वो कहेगा भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, भगवान कौन सा कमा के दे देंगे तो हम खा लेंगे, है ना। तो जो आपके विपरीत जाता है, वह स्वभाव से ही, अपने आप ही उसको दुखम उपैति, दुख की प्राप्ति होती है। आप उसको दुख दे देते हैं ऐसा नहीं है, उसके कार्य से उसको स्वयं ही दुख की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। फिर त्वम, त्वम मतलब दूसरी लाइन में लिखा हुआ है त्वम, त्वम आदर्श, तो त्वम, तो आप। कौन? आदिनाथ भगवान। तयोः, तयोः मतलब दोनों के आगे, मतलब जो आपके पास आता है वो हो, या फिर जो आपके पास नहीं आता है वो हो, दोनों हो तो भी आपको उनके आगे हो, आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप कैसे हो, और आप कैसे हो? आदर्श, आदर्श मतलब आप दर्पण की तरह हो, आप दर्पण की तरह हो। सदा, सदा मतलब हमेशा, हमेशा। अवदात, अवदात मतलब उज्जवल, निर्मल, मल रहित, और द्युति मतलब कांति, चमक। ठीक है। और आप इसलिए आप कैसे हो? आप हमेशा ही उज्जवल हो, आपका ज्ञान, आप वीतरागता से, आप राग से रहित हो, आप मोह से रहित हो, आप द्वेष रूपी जो मल है इन सब से रहित हो, इसलिए आप निर्मल हो। और आप कैसे हो? द्युति, आप कांति युक्त हो। ठीक है। जब मल का, जब हम अभाव हो जाता है तो कांति अपने आप, चमक अपने आप प्रकट होती है कि नहीं? आप भी घर पे देखते होगे, दर्पण कभी गंदा हो जाता होगा तो आप उसको साफ करते हो तो एकदम साफ हो जाता है और चमकने लगता है ना। वैसे ही हे भगवान, आपने सारे मलों का नाश कर दिया है, तो आपकी वीतरागता कैसी है? कांति, कांति वाली है, आपकी वीतरागता में चमक है। और आप कैसे हो? आप एक सदृश्य हो, आप एक समान हो, एक समान हो। जो आपके पास रहता है उसके लिए भी आप एक समान हो, जो आपके दूर रहता है उसके लिए भी एक समान हो। जो आपके निकट आता है, आपके गुणानुवाद करता है, तो आप उसको सुख देते हो ऐसा नहीं है, आप उसको अच्छे से आप खुश होते हो उसके लिए ऐसा नहीं है, तब भी आप तो अपने स्वभाव में लीन रहते हो। कोई आपके पास आए तो आपको मतलब नहीं है, कोई आपसे दूर जाए तो भी आपको मतलब नहीं है। ठीक है। आया समझ में कि भाई बहुत लोग जैन धर्म से कट रहे हैं, मत परिवर्तन कर रहे हैं, तो आदिनाथ भगवान गुस्सा हो गए, अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ऐसा थोड़ी होता है, तुम लोग तो कब से हमारे पास आ रहे हो और अब ऐसा कर रहे हो। ऐसा करते हैं क्या आदिनाथ भगवान? नहीं, वो उनको कोई मतलब नहीं है। आप आओ तो भी वो एक ही परिणाम है उनके, आप नहीं आओ तो भी उनके सामने भाव है। और इसलिए आप वीतरागता से अवभासी, अवभासित होते हो, शोभायमान होते हो। वीतरागी गुण से आप शोभायमान होते हो, या वीतरागी जो गुण है उसको आप शोभायमान करते हो। ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहले तो मुझे इसका अर्थ कोई बताएगा देख करके।
अर्थ बता सकती हूँ, थोड़ा सा समझ में आया तो बता देती हूँ। हाँ बताइए बताइए बताइए। इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान के सम्मुख जाता है तो वह शुभ कर्मों का बंध करता है और उसके अशुभ कर्म दूर होते हैं और वो दुख से दूर होता है और उनसे विमुख होता है, मतलब उनसे दूर हटता है, उनको भक्ति के रूप में नहीं पूछता, वह वो प्राप्त करता है। और हाँ, हाँ उसकी तो नीचे की लाइन का भी थोड़ा कंफ्यूजन है, ऊपर की तो दोनों समझ में आ रही है। चलिए नीचे की मैं बताती हूँ वापस। और कोई बताएगा नीचे की 2 लाइन का अर्थ? आप सदा ही उज्जवल दर्पण की तरह उज्जवल और कांति रूप हैं और आप एक 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 सदृश शोभायमान होते हैं, मतलब वीतरागी हैं इसलिए एक सदृश शोभायमान है। हाँ वेरी गुड। आप हमेशा ही एक रूप में विराजमान रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं नीचे की 2 लाइन का अर्थ बताऊंगी। सबसे लास्ट वाली लाइन है, उसमें दिया हुआ है त्वम। त्वम त्वम मतलब आदिनाथ भगवान। तयोः तयोः, हे आदिनाथ भगवान, ये जो ऊपर 2 चीजें कही है ना, वो तो 2 चीजों से आप बहुत आगे हो। आप बहुत आगे हो। ये तो बहुत छोटी बात हो गई कि आपको कोई फर्क पड़ने लगा। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इन दोनों चीजें से बहुत परे हो। बहुत परे हो, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किन 2 चीजों से? कि जो आपके सन्मुख रहे उससे भी और जो आपके विमुख रहे उससे भी। आपको इन दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो त्वम तयो, हे आदिनाथ भगवान, आप इन दोनों चीजों से बहुत परे हो। बहुत परे हो। और आप कैसे हो? कि सदा, हमेशा, हमेशा अवदात। आप कैसे हो? कि अवदात, आप उज्जवल हो, आप निर्मल हो। आपने मोहराग द्वेष मिथ्यात्व 8 कर्मों का, इन सब का आपने नाश कर दिया है, इसलिए आप मल रहित हो, आप निर्मल हो। और द्युति, द्युति मतलब आपने मल का नाश कर दिया, तो आपके गुणों की चमक में, आपके गुणों की चमक आ गई। ठीक है, इसलिए आप कैसे हो? आप द्युति हो, आप कांति से युक्त हो, अलग चमक आप में दिखती है आपके गुणों की वजह से। और इसीलिए आप कैसे हो? आप एक रूप हो, हमेशा एक रहने वाले हो। ना आप किसी की प्रशंसा से खुश होते हो और ना ही कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होते हो, और ना ही कोई आपकी निंदा करे तो आप दुखी होते हो। आप हमेशा एक रूप रहते हो। ठीक है, किसके समान? कि आदर्श, आदर्श इव, आदर्श मतलब दर्पण के समान, दर्पण के समान अवभासी, अवभासित होते हो, शोभित होते हो, दर्पण की तरह। अच्छा, आया समझ में अर्थ सबको? हाँ, और आया पक्का? हम्म, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बड़े आगे? बड़े बड़े। पक्का? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर दर्पण की तरह बताया है आदिनाथ भगवान को। ठीक है, कि आदिनाथ भगवान का जो गुण है वीतरागता, उसको दर्पण की तरह बताया है। तो दर्पण की क्या क्या और विशेषताएं होती है? क्योंकि हमने बहुत सारी जगह दर्पण के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यद विद्या दर्पणायते, दर्पण तव इव सकला, है ना? और क्या क्या पढ़ा है हमने? बहुत सारी चीजें पढ़ी है दर्पण की। तो आपने वहां पर दर्पण के विशेष गुण तो पढ़े होंगे, तो मुझे कौन बताएगा? दर्पण के सामने मतलब मुंह देखने पर हमें मतलब जैसा है अच्छा, अगर हम उसको दर्पण में पीठ पीछे करके खड़े हो जाएं तो हमें अनुभव भी नहीं होगा, ना हमें कोई आभास होगा। हाँ, एक दर्पण में किसी पदार्थ का प्रवेश नहीं होता, वो अपनी सीमा में रहकर ही दूसरे पदार्थों को झलकाता है। उसमें किसी का अन्य पदार्थ का कोई प्रवेश नहीं है। उसी प्रकार जो भगवान के, अगर हम कंपेयर करें तो वो भगवान के ज्ञान में जो झलकते हैं या उनकी वीतरागता, वो बिल्कुल मतलब निरपेक्ष है। उसमें परिद्रव्य का कोई वो नहीं होता है कि उसका कोई संयोग या कोई भी। अब
और उनका प्रवेश संभव नहीं होता है, कहने का मतलब है। एक बहुत ये दर्पण के हाँ। और जैसे दर्पण में चाहे काला व्यक्ति आए या जो गोरा हो तो अप्रभावित रहता है, मोह राग द्वेष कुछ भी नहीं करता, वैसे भगवान के ज्ञान मतलब भगवान भी मोह राग द्वेष से रहित है, वो भी किसी से वितरागी हैं। बहुत सुंदर। और हाँ, मधु आंटी जी आप बताएंगे। आज आपने हाथ खड़ा नहीं किया तो मैं ही आ गई आपके पास। आप म्यूट है, एक मिनट। हाथ तो किया था मैंने, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, पता नहीं क्या है। अच्छा, अब बताएंगे आप। हाँ, दर्पण एक तो बिना किसी अपेक्षा के सभी चीजों को जैसे है वैसे के वैसे दर्शा देता है। उसमें कोई जो भी वस्तु उसके सामने आती है उनको वैसे के वैसे दर्शा देता है। हाँ। मतलब गंदी चीज को देख करके वो द्वेष नहीं करता, और अच्छी चीज को देख करके राग नहीं करता है, राग द्वेष से रहित होता है, निर्लिप्त होकर के दर्शाता है। बहुत सुंदर। हाँ, 2-3 पॉइंट है। और हाँ। मतलब किसी की गंदगी स्वयं नहीं लेता, और अच्छाई से भी मतलब जैसी स्वयं निर्लिप्त रहता है, बात ये। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और कोई डिफरेंस ये लगता है कि जैसे हम अगर दर्पण के पीछे खड़े हो जाए तो वो अपन को नहीं झलकाता है, पर भगवान के केवल ज्ञान में तो सभी पर्याय मतलब भूत भविष्य सब तीनों पर्याय सब झलकती हैं ज्ञान। पूछ रहे हैं आप? हाँ, नहीं, अभी तो हमको दर्पण के गुणों की बात करनी है। गुणों की बात करनी है। हाँ। और रितु आंटी जी आप बताएंगे क्या? चंदन बाला आंटी जी। जो वस्तु होती है उनको सबको एक साथ दर्शाता है, आगे पीछे भी नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं जो उसके सामने आती है सबको एक साथ दर्शा देता है। एक ये हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबने और दर्पण हाँ। दर्पण में ये भी है कि दर्पण के सामने आप कितने भी पदार्थ रख दो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे वो मतलब एक तरह से अनंत भी हो, अगर वो उसके वो उतने ही दिखाएगा जितने हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ कम दिखाएगा ज्यादा। वो हाँ, बहुत सुंदर। सबने एक एक पॉइंट को पूरा बहुत अच्छे से कवर किया। ये सारे गुण दर्पण में होते हैं। ठीक है, एक बार हम वापस से इन दर्पण के गुणों को देखेंगे। हाँ, दर्पण की क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहला बिंदु है, ना किसी को प्रभावित करता है और ना किसी से प्रभावित होता है। किसी को प्रभावित नहीं करता मतलब जैसे मैं मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं तो वो मुझे, मैं जितनी सुंदर नहीं हूं वो मुझे उतनी सुंदर बताएगा। मैं काली हूं तो वो मुझे गोरी बताएगा, ताकि मैं वापस से उस मिरर के पास जाऊं, अरे वाह ये तो मुझे गोरी बता रहा है। ठीक है, ऐसा करता है क्या दर्पण? बोलो। नहीं करता। वो किसी को प्रभावित नहीं करता। और मैं बहुत सुंदर हूं तो वो मुझसे प्रभावित हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जैसा है वो वैसा ही बताएगा। मुझे यहाँ पर यदि पिंपल हो गया तो वो यहीं पर पिंपल बताएगा, वो यहाँ नहीं बताएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ना किसी को प्रभावित करता है और ना किसी से प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरा, जो जैसा है उसे वैसा ज्यों के त्यों बतलाता है। ठीक है, जो जैसा है उसे वैसा बतलाता है। वो वाली बात आ गई कि कोई एक्स्ट्रा चीज यदि मैंने मिरर लगा दिया और इस पूरे कमरे में कोई चीज नहीं रखी हो तो वो मुझे वहां पर रखी बता देगा क्या? पूरा हॉल खाली है और मैंने सामने मिरर लगा दिया और वहां पर सोफा नहीं रखा हुआ है, लेकिन जब मैंने मिरर लगाया तो मिरर मुझे बताएगा कि अरे यहाँ पर सोफा लगा हुआ है। हाँ, और जब मैं मिरर हटा दूंगी तो वो सोफा भी हट जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। जो वस्तु जैसी है उसको ज्यों के त्यों, गंदी है तो वो गंदी ही बताएगा, चीज अच्छी है तो वो अच्छी ही बताएगा, ज्यों के त्यों बताता है। कुछ आगे पीछे बढ़कर नहीं बताता, ना कुछ कम बताता है। ठीक है, कुछ कम भी, मुझे यहाँ पिंपल हुआ तो वो बोलेगा नहीं इसको तो पिंपल हुआ ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है हुआ है। लेकिन जब मैं मिरर के सामने खड़ी हुई तो उसने बोला नहीं हुआ। ऐसा होगा क्या? नहीं।
यदि है तो वो बताएगा कि है, नहीं है तो वो नहीं बताएगा। तो जो जैसा है उसको वैसा ज्यों के त्यों बताता है। जितना है उतना बताता है, जितना है उतना बताता है। मेरी हाइट लंबी है तो मिरर लंबी हाइट ही बताएगा, मेरी हाइट छोटी है तो वो मिरर छोटी हाइट ही बताएगा। ठीक है, मैं मोटी हूं तो वो मुझे मोटा ही बताएगा, मैं पतली हूं तो वो मुझे पतला ही बताएगा। जितना है उसको उतना ही बताता है, कुछ बढ़ चढ़ के या कुछ घटा के बताता है। ऐसे दर्पण नहीं है। चौथा, विकार रहित बताता है। कैसे बताता है? विकार रहित बताता है। विकार रहित मतलब कि जैसे, हाँ नहीं, मिरर कैसे विकार रहित बताता है, कौन बताएगा? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी बता देता है, बस, ना कम ना अधिक। हाँ ठीक है। और जैसे विकार रहित मतलब जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो वो चीज कुछ और ही बन जाती है, परिवर्तन हो जाता है उसका। ठीक है, तो वो और जो जिस चीज का परिवर्तन हो जाता है वो विकार कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? लेकिन जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो वहां पर इतनी सारी चीजें होती है कि यहाँ पर दर्पण लगा दिया तो हॉल में बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजों को बताएगा। लेकिन इस गेट को उस गेट से मिक्स कर देगा क्या? नहीं। मैं मिरर के सामने खड़ी हूं तो मुझे क्या वो सोफे से मिला के बताएगा? मुझे क्या इस जमीन से मिला के बता देगा? मुझे दीवार से मिला के बता देगा क्या? नहीं बताएगा। वो विकार रहित बताता है। ठीक है, विकार रहित बताता है। पांचवा, किसी में मिक्स नहीं करता है ना? हाँ, किसी को किसी में मिक्स नहीं करता। ठीक है, किसी को किसी में मिक्स, क्योंकि दर्पण में बहुत सारी चीजें झलकती है, क्योंकि जो जैसा है वो तो वैसा बताता है, और जो चीज दर्पण के सामने रख दो तो वो उतनी चीजों को बता देता है। ठीक है, तो लेकिन मिक्स नहीं होती कोई भी चीज। मैं यहाँ चश्मा लगा के खड़ी हो जाऊं तो क्या चश्मा मेरे चेहरे से मिल जाएगा क्या? दर्पण मुझे ऐसा बताएगा कि ये चश्मा मेरी स्किन से पूरा मिल गया है? हाँ, नहीं बताएगा। जो जैसा है उसको वैसा विकार रहित बताता है, मिक्स नहीं करता। पांचवा, ना कहीं जाता है और ना किसी को लाता है। ठीक है, यहाँ आपका एक बार मिरर लग गया तो लग गया। अब वो जाएगा क्या कि नहीं सब मेरे पास आओ, सब मुझे देखो, मुझ में अपना चेहरा देखो, ऐसा करता है क्या? करता है दर्पण? नहीं करता, कहीं नहीं जाता। ठीक है, और ना किसी को लाता है। वो यहाँ लग गया, अब मैं जा रही हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाएगा क्या दर्पण? नहीं आएगा। ठीक है, वो कहीं नहीं जाता और ना किसी को जबरदस्ती अपने पास खींच कर लाता है। यदि हम उसके सामने जाएंगे तो वो हमको हमारा प्रतिबिंब बताएगा, यदि हम उसके पास नहीं जाएंगे तो वो हमें अपना प्रतिबिंब नहीं बताएगा। ठीक है, उसके बाद, कुछ ना झलके तो उदास निराश नहीं होता। कुछ ना झलके तो उदास निराश नहीं होता, और अनेक झलके तो आकुलित नहीं होता। मिरर रखा है लेकिन उसके सामने कोई वस्तु ही नहीं है तो वह दुखी हो जाएगा क्या कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम में तो कुछ झलक ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है हम में तो? ऐसा करता है क्या? नहीं करता। गुस्सा हो जाता है ना मिरर, अरे हमको लगाया घर पे पर हमारे सामने तो कोई अपना प्रतिबिंब देखने ही नहीं आता है, तो वो नाराज हो जाता है ना? नहीं, हाँ, नहीं होता। नहीं होता, नहीं। पक्का? ठीक है, तो कुछ ना झलके तो उदास निराश नहीं होता, और अनेक झलके तो आकुलित नहीं होता। खूब सारी चीजें उसके सामने रख दो तो वह आकुलित भी नहीं होता। अरे इतनी सारी चीजें रख दी है, अब कैसे एक एक चीज को बताऊं कि ये चश्मा है, ये कान है, ये नाक है, ये हाथ है, इतनी सारी चीजें मैं कैसे एक एक चीजें झलकाऊंगा, बताओ? ठीक है, ऐसा कहता है क्या मिरर? आकुलित हो जाता है कि खुश हो जाता होगा, अरे वाह इतनी सारी चीजें आई हैं मेरे पास, इतनी सारी चीजें झलकानी है मुझे, ऐसे खुश हो जाता है? नहीं। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वस्तु जैसी है उसको वो वैसा दिखाता है। ठीक है, आया समझ में?
चलिए और भी एक और पॉइंट और लिखते हैं कि जो दर्पण होता है, क्या कौन सा पॉइंट याद आया था अभी, कि जो दर्पण होता है, चलिए अभी आएगा, एकदम से स्लिप हो गया माइंड से, अभी याद आएगा तो बताऊंगी। चलिए तो अभी हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं। ऐसा बोल सकते हैं दर्पण बिना इच्छा के दर्पण की बिना इच्छा के सारे पदार्थ उसमें झलकते हैं। बिना इच्छा के सारे उसकी इच्छा नहीं है पदार्थ, सबको जानने की। नहीं ऐसा तो नहीं है कि इच्छा नहीं है, नहीं, बिना दर्पण इच्छा, जैसा है वो आपको वैसा बताता है, मगर आप अपने भावों से अपने उसमें क्रिया और वो लगाते रहते हैं। क्योंकि यदि उसकी इच्छा नहीं है, नहीं ये पॉइंट घटित नहीं होगा आंटी जी कि वो उसकी अनिच्छा के पूर्वक दिखाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि अनिच्छा से दिखाना है तो फिर वो दिखा ही नहीं ना, किसने जबरदस्ती किया, पर वो झलकता है, आप जाओ तो वो झलकाएगा। आया समझ में? अनिच्छा मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे एक्चुअली दर्पण में तो हम इच्छा इसलिए लगा रहे कि अगर हम सिर्फ दर्पण की विशेषताएं देख रहे हैं तो उसमें तो इच्छा नाम का गुण ही नहीं है, अगर सिर्फ दर्पण की हम बात कर रहे हैं। और अगर ऐसे देख रहे हैं भगवान की अपेक्षा तो बिना इच्छा पूर्वक ही झलक रहा है। मतलब नहीं है, मतलब इसमें मनुष्य की अपनी क्रियाओं से सुखी दुखी होता है, इसमें दर्पण तो आप जैसे हो वैसा दिखाता है। हाँ, यहाँ पर वीतरागता को कंपेयर कर रहे हैं ना दर्पण से, हम कोई अलग से दर्पण की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यदि सिर्फ दर्पण के गुणों की बात करें तो फिर तो उसके गुण बहुत है, ठीक है, और उसके अवगुण भी बहुत है कि वो सीमित पदार्थों को ही दिखा सकता है। आप जितना बड़ा मिरर लगाओगे उसमें जितनी होंगी सिर्फ उतनी ही दिखाएगा, आप छोटा सा मिरर लगाओगे तो ऐसा नहीं कि वो दुनिया की सारी चीजें बता देगा, है ना, तो वो अवगुण भी है। लेकिन यहाँ पर हम दर्पण को वीतरागता से कंपेयर कर रहे हैं, वीतरागता को दर्पण इव कहा गया है ना, तो हम वहां पर वीतरागता के अपेक्षा से यहाँ पर दर्पण के गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अनिच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? मतलब इच्छा पूर्वक नहीं कर रहा है वो सच में, क्योंकि दर्पण की तो कोई इच्छा नहीं ना, उसके पदार्थ उसके सामने जो आ रहे हैं वो स्वयं ही झलकते हैं उसमें। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा है इसलिए वो झलका रहा है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि वो इसकी इच्छा नहीं है इसलिए नहीं झलका रहा है। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक्चुअली जो वीतरागता मतलब वो इच्छा का अभाव ही तो है, तो इच्छाएं खत्म हो जाती है, तभी तो इच्छाएं खत्म होती है तो ही तो वीतरागता प्रकट होती है, कि उनको इच्छा ही नहीं रही तो उधर जब वीतरागता होती है उसके बाद फिर सर्वज्ञता होती है तो सब झलकना शुरू हो जाता है। मतलब मैं उस पॉइंट से बोल रही हूँ। हाँ, तो इस जगह ऐसा है कि वो एक रूप रहता है, ठीक है, एक रूप, वो सामान्यता से झलकाता है, उसमें उसकी इच्छा और अनिच्छा का काम नहीं है ना। हाँ, मतलब उसमें जैसे को वो उसकी प्रभावित और अप्रभावितता की बात नहीं है, वो तो जो है वो वैसा झलका देता है, ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर करी है। वैसे ही भगवान की जो वीतरागता है वह कभी किसी को प्रभावित, भगवान की वो जो वीतरागता है वह ना किसी को प्रभावित करता है ना किसी से प्रभावित होता है। कि हमने अभी पढ़ा ना कि जो भगवान के सन्मुख रहेगा तो भगवान उसको सुखी कर देंगे, या जो भगवान के विमुख रहेगा तो भगवान उसको दुखी कर देंगे। नहीं करते, क्यों? क्योंकि भगवान की वीतरागता, भगवान वीतरागी है, उनका गुण है ये, तो वो किसी से प्रभावित होते भी नहीं है और ना किसी को प्रभावित करते हैं। मैं खूब उपवास कर लूं, मैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लूं, मैं खूब पूजा पाठ कर लूं, सब कुछ कर लूं, तो भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे ना? नहीं होंगे। और मैं बिल्कुल उनके दर्शन भी नहीं करूं, मंदिर आए तो मैं ऐसे मुंह टेढ़ा करके चली जाऊं तो भगवान मुझे श्राप दे देंगे ना? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वे ना किसी से प्रभावित होते हैं और ना किसी को प्रभावित करते हैं। ऐसा उनमें वीतरागता गुण पाया जाता है। क्योंकि यदि वो मुझसे प्रभावित हो गए तो फिर वीतरागता गुण कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, वो राग कहलाएगा।
कि यदि वो मुझसे प्रभावित हो गए तो वो उनको अच्छा लगने लगा तो वो राग हो जाएगा, तो राग हो जाएगा तो वीतराग गुण का क्या काम। ठीक है, इसलिए ना वे किसी को प्रभावित करते हैं और ना किसी से प्रभावित होते हैं। फिर जो जैसा है वैसा ज्यों के त्यों बताता है। उनका जो जैसे दर्पण है ना, जैसा है ज्यों के त्यों बताता है, वैसे उनके ज्ञान में जो चीजें झलकती है वो ज्यों के त्यों झलकती है। उनकी वीतरागता में जो कुछ झलकता है ना वो ज्यों के त्यों, अच्छा कर रहा है तो अच्छा झलकेगा, कोई जीव बुरा कर रहा है तो बुरा झलकेगा, कोई बुरा कर रहा है और उसके लिए अच्छा झलक रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तीसरा, जितना है उतना बताता है, वैसे ही उनकी वीतरागता है। जो जीव जैसा है, जितना है वैसा उनके ज्ञान में झलकता है। कोई बड़ा चढ़ा के बताए तो वो सबसे प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं है। विकार रहित होता है। उनकी वीतरागता कैसी होती है? विकार रहित। मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान, कर्म और जितने भी 18 दोष, जितने जो सब सारे दोष हैं, जो मल हैं, जो उनके स्वरूप को अपवित्र कर रहे थे, मल से ढके हुए थे, उन सारे मल का उन्होंने नाश कर दिया है। ऐसे ये जो विकार थे, मोह, राग, द्वेष, उन सब का उन्होंने नाश कर दिया है। तो जैसे दर्पण होता है वह विकार रहित होता है, वैसे ही आपकी वीतरागता है वह भी विकार रहित है, उसमें जरा भी राग द्वेष नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर पांचवा, ना कहीं जाता है और ना किसी को लाता है। ठीक है, आपका वीतराग गुण है, आपका वीतराग गुण आप में स्वयं में है। ठीक है, आप में स्वयं में है। वो किसी से प्रभाव, वो किसी को खुश करने के लिए कहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है। और किसी को खुश कराने के लिए अपने पास पकड़ पकड़ के लाते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ऐसे भी उनकी वीतरागता नहीं है। ठीक है, ऐसे भी उनकी वीतरागता, ऐसा वे नहीं करते हैं। ठीक है, फिर कुछ ना झलके तो उदास और निराश नहीं होते हैं। ठीक है, कोई उनकी पूजा भक्ति नहीं करे तो उसमें वे निराश नहीं होते। और यदि खूब भक्तों की भीड़ आ जाए, खूब भीड़ रहे, सब रहे, खूब पंचकल्याणकों में कितनी भीड़ रहती है, सब कुछ होता है, तो वे खुश हो जाते हैं क्या? आकुलित हो जाते हैं क्या? और इतने सारे लोग आ गए, अरे कैसे क्या होगा, सब होगा, ऐसा रहता है क्या? उनका नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको इन सब से प्रयोजन ही नहीं है, वे तो अपने स्वभाव में मस्त है। ठीक है, आया समझ में? तो जिस तरह दर्पण होता है ऐसे ही हे भगवान आप एक रूप है। दर्पण के सामने कोई काला व्यक्ति आ जाए तो वो दुखी हो जाए, ऐसा नहीं है। मोटा व्यक्ति आ जाए तो दर्पण नाराज हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, पतला व्यक्ति आ जाए तो दर्पण खुश हो जाए, गोरा आ जाए तो दर्पण खुश हो जाए, ऐसा नहीं होता। वैसे हे भगवान, आपको कोई आपके मंदिर में आकर खूब दान करे, आपकी खूब पूजा करे, सब कुछ करे, खूब गुणगान करे, तो आप उससे प्रसन्न, आप उससे खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है। और जो 1 रुपए का मात्र दान दे और आप उससे दुखी हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। आप सबके लिए एक रूप हो, ना आप खुश होते हो ना आप दुखी होते हो, आप सबके लिए वीतरागी हो। ठीक है, वीतरागी हो। ऐसे वीतरागता गुण को धारण किए हे आदिनाथ भगवान आपकी जय हो। आया समझ में? आया। चलिए, और इसमें जो अर्थ में, लेकिन यहाँ पे च का जैन विद्यापीठ लिखा है, ये क्या है? आपके अनुकूल चलने वाला पुरुष भक्ति से सुखों को प्राप्त होता है, जैन विद्यापीठ। और प्रतिकूल चलने वाला पुरुष स्वभाव से ही दुख पाता है। जैन विद्यापीठ, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। देखते हैं इसके भावार्थ में, देखते हैं कुछ आया हो तो। चलिए एक बार देख, आया हो तो एक बार भावार्थ पढ़े। चलिए, जिस प्रकार दर्पण के सामने मुंह करने वाला पुरुष दर्पण में अपना सुंदर चेहरा देखकर सुखी होता है, और पीठ देकर खड़ा हुआ पुरुष अपना चेहरा ना देख सकने से दुखी होता है। उनके सुख दुख में दर्पण कारण नहीं है। इसमें दर्पण की गलती है क्या? वो उल्टा खड़ा है तो वो उल्टा खड़ा है और वो बोले अरे ये तो मुझे झलका ही नहीं रहा, मुझे झलका ही नहीं रहा, तो इसमें दर्पण की गलती है क्या?
नहीं। नहीं। तो जो जिनेंद्र देव के विमुख है उसमें जिनेंद्र देव की गलती है क्या? मैं आदिनाथ भगवान के पास नहीं जाऊं और कहूं नहीं आपकी गलती है, आपकी गलती है, तो ऐसा संभव है क्या? आप पागल बोलोगे, अरे ये क्या बोल रही है, ये जाए तो कुछ तो मैं बोलूं इसमें आदिनाथ भगवान की क्या गलती। वैसे ही यदि कोई दर्पण की तरफ पीठ करके खड़ा हो और बोले कि ये मुझे तो मेरा चेहरा दिखाई नहीं रहा है, तो वो कैसे दिखाएगा? क्योंकि हम ही उल्टे खड़े हुए हैं। वैसे ही जो आदिनाथ भगवान के पास गया ही नहीं है और वो चाहे कि वह सुखी हो जाए, तो इसमें आदिनाथ भगवान की गलती है? नहीं, उसकी स्वयं की गलती है, क्योंकि वो उनसे विमुख है। दर्पण तो उन दोनों के लिए हमेशा एक रूप ही है, पर वे दो मनुष्य अपनी अनुकूल और प्रतिकूल क्रिया से अपने आप सुखी दुखी होते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य आपके विषय में सुमुख होता है, अर्थात आपको पूज्य दृष्टि से देखता है, आपकी भक्ति करता है, वह शुभ कर्मों का बंध होने अथवा अशुभ कर्मों की निर्जरा होने से स्वयं सुखी होता है। और जो आपके विषय में विमुख रहता है, अर्थात आपको पूज्य नहीं समझता और ना आपकी भक्ति ही करता है, वह अशुभ कर्मों का बंध होने से दुख पाता है। उनके सुख दुख में आप कारण नहीं है, आप तो हमेशा दोनों के लिए राग द्वेष रहित और चैतन्य चमत्कारमय एक रूप ही है। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है कि भगवान किसी से भगवान का वीतरागता गुण की क्या बात कहे कि वह तो किसी से प्रभावित नहीं होते और ना किसी को प्रभावित करते हैं। यदि आप जाओ, आपको सुखी होना है तो मार्ग खुला है, और आपको सुखी होना है और आप वहां पर जाओ ही नहीं, तो इसमें आपकी स्वयं की गलती है, इसमें जिनेंद्र देव की गलती नहीं है। आया समझ में? आप तो राग द्वेष का नाश करके वीतरागी हो गए हैं। आप खुश नहीं होते किसी से और किसी से दुखी भी नहीं होते हैं। ऐसे अद्भुत और विशिष्ट वीतरागता गुण के धारी आदिनाथ भगवान आप हैं। आए समझ में? दीदी इसमें जैन विद्यापीठ का कुछ दिया नहीं है, मुझे लग रहा है ये खपा गलत है, मतलब देखना पड़ेगा एक बार इसको, क्योंकि अर्थ निकालते टाइम भी जैन विद्यापीठ ऐसा तो कुछ अर्थ निकल ही नहीं रहा है कहीं से, है ना? तो यदि होगा तो मैं आपको कल अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, चलिए। जय जिनेंद्र। हाँ रितु दीदी, आपने सुना मैंने क्या बोला? चलिए एक बार इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं सभी। यह स्वाभाविक जो सन्मुख हो वे जग में सुख पाते हैं, तुझसे विमुख रहे जो कोई पूरा दुख उठाते हैं। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेष मय मल से हीन, निर्मल दर्पण तुल्य आप हो, सुख दुख सन्मुख विमुखाधीन। हाँ, इसका अर्थ मुझे एक बार कौन बता देगा फटाफट से? मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ आया है। बताओ। हाँ आंटी जी बताइए। उपैति भक्त्या सुमुखे सुखानी, त्वयि स्वभावाद विमुखश्च दुःखम। त्वयि यानी आपके भक्त उपैति यानी प्राप्त करते हैं, सुमुख जो आपके सन्मुख होते हैं यानी आपके जो नजदीक होते हैं, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो ऐसे आपके भक्त सुख को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कई स्वभाव विमुखश्च दुःखम, लेकिन जो आपके विमुख होते हैं अर्थात आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, वे स्वभाव से ही दुख को प्राप्त करते हैं। सदा अवदात, आप सदा ही निर्मल, अवदात यानी उज्जवल, आप सदा ही उज्जवल हैं, उज्जवल और कांति से युक्त हैं, एक रूप रहने वाले हैं। तयोस प्रमादश, तयोस यानी ऊपर ये दो बातें बताई कि आपके सन्मुख रहने वाले स्वभाव से सुख को प्राप्त करते हैं और विमुख रहने वाले दुख को प्राप्त करते हैं। आप इन दोनों से बहुत आगे हैं।
ऐसे हे आदिनाथ भगवान, आप हमारे आदर्श के समान प्रतिभाषित होते हैं। हाँ, आदर्श हैं, आप हमारे आदर्श हैं। आप हमारे आदर्श हैं या आप आदर्श के समान हैं। आदर्श मतलब आप दर्पण के समान हैं, समान। ठीक है। हाँ, इव 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 इवावभासी है ना, तो इव यानी समान। इव मतलब समान, अवभासी मतलब अवभासित होते हैं, सुशोभित अवभासित। होते हैं। अब यहाँ पर भक्त्या दिया है, तो भक्त्या से एक तो ये है कि आपके भक्त जो हैं वो सुख को प्राप्त होते हैं, और एक ये कि आपकी भक्ति से, हाँ, भक्ति और से, आपकी भक्ति के द्वारा या आपकी भक्ति करके या आपकी भक्ति से हे आदिनाथ भगवान, सुमुखः भक्त्या, कि जो आपके सन्मुख है वे आपकी भक्ति से सुखानी उपैति, सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसा एक तो भक्त और आप एक आपकी भक्ति के द्वारा, ऐसे दो अर्थ निकलेंगे, ठीक है। भक्ति ज्यादा सही रहेगा मेरे इसको। हाँ दीदी, मतलब भक्ति के द्वारा शायद ज्यादा सही आएगा, शाब्दिक, इसका शाब्दिक अर्थ। हाँ हाँ, भक्ति, वो शाब्दिक अर्थ यही आएगा कि आपकी भक्ति के द्वारा, भक्त्या, ठीक है। तो जब संस्कृत से अर्थ निकालेंगे तो वो विभक्ति लग के भक्त्या ही आएगा, मतलब भक्ति के द्वारा, ऐसे ही आएगा। वो तो हम समझने के लिए कि आपके भक्त जो आप जिनके द्वारा आप पूजे जाते हो, ठीक है। आया समझ में सबको? कुछ कह रही थी तुम, मैं कहीं चली गई थी 2 मिनट के लिए। हाँ, मैं ये कह रही थी दीदी कि जैन विद्यापीठ जो वहां पर दिया है उसका अर्थ मुझे ख्याल में नहीं आता इस श्लोक में, और क्योंकि इसका कुछ अर्थ निकल ही नहीं रहा है। निकल नहीं रहा है। हाँ या तो फिर ये कि कोई प्रिंट में या किसी वजह से हाँ कुछ हाँ, आ वही गया। मुझे लग रहा है, जैन विद्यापीठ प्रिंट में गड़बड़ लग रही है मुझे, और फिर मैं चेक करके भी बता दूंगी एक बार। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए एक बार इसका हम श्लोक पाठ करते हैं, और फिर अगले, अच्छा मेरा एक ये भी है कि एक बार पाठ करके हम कक्षा समाप्त करके फिर बात करते हैं। उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखम् सदा वदा तच्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि। एक मिनट।